क्या हालचाल के सभी। आज के इस तगड़े से फटाफट से वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी मैथ्स की बुक रिवाइज करने वाले। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मतलब पूरी वीडियो एकदम पूरी बुक एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो भाई वैसा पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है प्रैक्टिकल है जो, क्योंकि उसके लिए बहुत घंटे चाहिए होते हैं यार। मतलब 4-4-5-5 घंटा। अगर 4-4-5-5 घंटे की मैं लाइव लूँ तो भाई तुम्हारा मैं ऐसा बुक का मैराथन ले लो यार कि उसके बाहर कुछ ना है। बट अभी उतना हम लंबा ले नहीं सकते, ठीक है। तो अभी प्लीज़ कोऑपरेट करो, ठीक है। अभी हम लोग रिवाइज करा रहा हूँ, रिवाइज, ठीक है। पूरी बुक हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी आज मुझे उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन बाद में जितने मैंने पढ़ा है उसमें मुझे थोड़ा सा उड़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाता, तुम्हें पता है। रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो अपना चैप्टर 1। चलो आगाज अपना आप शुरू करते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q और q मतलब p and q belongs to इंटीजर, हाँ ऐसा। और q इक्वल्स टू नॉट जीरो, q या फिर ऐसे भी लिख सकते हो नॉट बिलोंग्स टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये है कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज है बेसिकली, मैं अपनी स्टाइल में समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्लोजर में क्या होता है, सपोज करो कि तुमने होल नंबर को होल नंबर से ऐड किया, या फिर होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, नेचुरल के साथ किया, या इंटीजर के साथ किया, रैशनल के साथ किया, तो तुम्हारा जो जवाब होगा ना, सपोज करो रैशनल को रैशनल के साथ ऐड किया या रैशनल को रैशनल के साथ सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम्हारा आंसर रैशनल ही आएगा, ठीक है। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव देखो, a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं, बात तो एक ही है। अब बोलोगे हाँ जी, तो ये होता है कॉम्यूटेटिविटी। 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, 2+3, 3+2, बात तो एक ही है ना। ये होता है कॉम्यूटेटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब यहाँ पे ना ग्रुप्स होते हैं। अगर तुम 3 नंबर्स होंगे, अरे यार ये लाइट का हमेशा हो जाता है। आज तो भाई थोड़ी लंबी वीडियो, जल्दी लाइट हो 2 मिनट गाइस। हाँ जी, हाँ हाँ आई आई, हाँ कहा था एसोसिएटिविटी। अगर आपके पास 3 नंबर्स का ग्रुप है और अगर आप तीनों ग्रुप को अपना अलग 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 करके देखोगे तो तीनों इक्वल ही रहेगा, ठीक है। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ब्रैकेट को खोल देना, a+b का होल स्क्वायर ले लो, a-b का होल स्क्वायर ले लो, उसमें यही सब यूज होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ये सब मैं यहाँ पे जितना भी करा, ठीक है। आइडेंटिटी देखो, 2 आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी में होता है जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली कहती है कि अगर आप किसी नंबर को जीरो से ऐड करोगे तो नंबर सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर सेम रहेगा। एक दिया नहीं है जो वो है इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल होता है। सपोज करो अगर 2/3 है तो वो 3/2 हो जाएगा, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स होता है सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन। सपोज करो -3 है तो -3 का ऑपोजिट क्या होगा, +3, जो मिलके बना देता है 0। अच्छा अगर -4 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +4, ये मिलके 0 बना देगा। अच्छा -4/3 का क्या होगा, -3/4, क्योंकि रैशनल नंबर में ना देखो इसका 3/-4 भी हो सकता है, बट रैशनल नंबर में ना एक स्टैंडर्ड चीज होती है कि ना आप ना ये जितने भी ऊपर और नीचे जो नंबर्स हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे जो नंबर्स हैं, आप उसमें ना माइनस अगर है तो ऊपर ले जाओ। ये कैसे होगा, दोनों तरफ अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आते हैं लीनियर इक्वेशंस पे। देखो अब सपोज करो, सबसे पहले समझो टर्म्स। टर्म्स होती है जो भी प्लस के साइन से सेपरेट होती है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं मैथ्स में, ये एल्जेब्राइक, ये मतलब सॉरी इंग्लिश लेटर से, ठीक है। अब ओहो हाँ, एलजेब्रा में हम करते हैं इंग्लिश के लेटर से। उसके बाद अब हम क्या करते हैं,
उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट हम बेसिकली नंबर से प्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूँ। 2x+5 एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले 2x इक्वल्स टू +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। x को निहत्था करना है, फिर x इक्वल्स टू ओ सॉरी 8 -5, हाँ 3, और 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। अब अगर 1/2 x प्लस 3/2 x है, तो अब क्या होगा, देखो एडिशन भी कर सकते हो, मतलब ये तो एडिशन हो गया, नहीं ये नहीं बना बात, रुको यहाँ बात नहीं बनी, ये नहीं होगा कुछ। 1/2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, चलो 8 नहीं लेते 6 लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो x इक्वल्स टू, अब मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ सीधा, ठीक है। 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 to the 4 और ऐसे पूरा कटा कुटा तो आ गया 6, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 2 to the 4 तो ये हो गया -4 और 6 - 2 4 हो गया 2, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है नहीं है, चल 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 आ गया। एक सेकंड, अलग अलग से यहाँ पे बोर्ड मास हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोर्ड मास है, ठीक है। तो पहले होता है अपना मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, चलो चलो चलो, अच्छा विजिबिलिटी नहीं आ रही, रुको रुको, अच्छा हाँ पकड़ा गई गलती पकड़ा गई, देखो देखो, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ दो बोर्ड मास गलत पड़ जाता, आंसर 8 है, ठीक है। 6 में से 2 के तो 4 और 4 × 2 8, वही सोचो यार, मतलब देखने से पता चल जाता है वैल्यू गलत आई है। चलो अगले, और बेसिकली तुम यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिकली मैंने तुम्हें बेसिक सिखा दिया है। अब अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स नहीं है, चलो अब हम आने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। चलो यहाँ पे मैंने देखो, इसमें मैं तुम्हें 2 क्वेश्चंस दिखाऊंगा और बेसिकली यहाँ पे मैंने सारे शेप्स की सारी प्रॉपर्टी लिख दी है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। मैं बताया ना थोड़ा उड़ाना पड़ रहा है, समझो बात मेरी जान, ठीक है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी आ सकता है, इसको इतना रगड़ना पड़ता है ना, मैंने इस क्वेश्चन को इतनी बार रगड़ा है, इसका आंसर मुझे मुँह ज़बानी याद हो गया है। अब देखो देखो ये है 70, हाँ जी, ठीक है। अब सबसे पहले नोटिस करना, एक फिगर है मेरी ये, प्लस एक फिगर है मेरी ये। अब यहाँ पे मुझे दिया है 120, तो क्या जी, तो फिर कुछ नहीं। अब अगर यहाँ पे 120 दिया है, तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या आएगा, रुको रुको, हाँ, वहाँ पे क्या आएगा, जल्दी जल्दी सोचो और मुझे जल्दी से बताओ। चल चल चल, अब देखो, अब बात क्या है ना, मैं यहाँ पे निकालूंगा लीनियर पेयर के हिसाब से, तो ये आ जाएगा मेरा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिया है 70 डिग्री, यहाँ पे तो अपोजिट एंगल सेम होते तो यहाँ पे भी 70 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मेरा 60 दे रखा है, ये कलर तो हमको ही विजिबल नहीं हो रहा, तुम्हें कहाँ से होगा इस डायग्राम में, रुको, हाँ अगर यहाँ पे भी 60 दिया है तो फिर यहाँ पे भी 60 होगा, ठीक है। आओ आओ आओ, अब तो 60 प्लस 70 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब मैं फटाफट से अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर पता है ज़्यादा मुझे थोड़ा उड़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्स इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। अब 180 क्यों, क्या, क्योंकि एक ट्रायंगल का ये पूरा एरिया जो होता है सम वो 180 डिग्री होता है। अब आगे उधर आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, रुको मैं एक बार सुनो। वैसे जो मैं वो करा था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ देखो, इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना सिखा दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला एन, लीनियर पेयर की, वो क्या बोलते हैं, हाँ लीनियर पेयर की वजह से हमने एम निकाला। उसके बाद एन, एन भी हमने लीनियर पेयर से निकाला। उसके बाद हमने क्या निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पे एन निकाला। उसके बाद एक पेंटागन का हमें पता है टोटल एरिया 540 डिग्री होता है। उसके बाद हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एम 110 डिग्री निकला, यहाँ एन 120 डिग्री निकला, ठीक है। तो सबको जोड़ जाड़ के प्लस वाई इक्वल्स हमारा आया 540 डिग्री। अब हमने क्या किया, सबको ऐड करके यहाँ पे y इक्वल्स टू ये सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ गया 130 डिग्री। अब हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये 130 है तो लीनियर पेयर की वजह से x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 50 डिग्री। समझ आया, बहुत सही। अब अगले में आओ, अब तुम आ गए हो डेटा हैंडलिंग में। आओ, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे मुझे ना सबसे पहले क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी दी है मुझे पूरा फ्रीक्वेंसी का मुझे सम करना है, जो है मेरा 40। उसके बाद सबको सपोज करो 6, यहाँ पे कर देता हूँ 6 अपॉन 40, क्योंकि सम 40 है, इंटू 360 डिग्री, ठीक है। ओहो 360 डिग्री। अब 49 सा होता है तो 6 9 सा 54, ये आ गया मेरा 54 डिग्री। ऐसे करते करते मैंने सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पाई चार्ट बना दिया उतने एंगल पे, उतनी डिग्री के एंगल पे। अब आते हैं ये हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो इसके हिसाब से अपना स्केल लेके तुम हिस्टोग्राम बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ इंटरवल्स में हर यूनिट 5 ले लिए, क्योंकि ऊपर इंटरवल्स में 5 का गैप था इधर, ठीक है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी में पर यूनिट 2 ले लिया है, ताकि मतलब दिक्कत ना हो, तो हमने ऐसे स्केल चूज़ कर लिया। अब आओ मैं सिखाता हूँ बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। सपोज करो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5, मतलब सॉरी 5 और 2 इधर ले लो, नीचे में ले लो तुम 3 और 4। सपोज करो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर तुम क्या करोगे यहाँ पे, रुको, ग्रीन, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए क्या था 340, तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, तमिल काफ़ी है। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे स्केल लिख देना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 और वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले मुझे 5 और 3 को मैच कराना था, ठीक है। अभी मैं बस तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है ये, ऐसा टाइप का आएगा भी नहीं, मैं बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि तुम्हें एक सोचने की अप्रोच कैसे बनानी है। तो ऐसा अपना ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे आते हैं। ये मैंने पढ़ा है तो इसको भी मैं थोड़ा सा उड़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उड़ाने लायक कुछ है ही नहीं। अब देखो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर दो तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आपको ना 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि आप अंदाज़ा लगा पाओ कि किसके रूट में कौन सा डिजिट हो सकता है, ठीक है। चलो आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन की मदद से आप निकाल सकते हो। अब 5 9 2 9, ठीक है, इसको आप 7 और 11 से डिवाइड करते जाओगे, तो अगर पेयर बनेगा और इधर पेयर बनेगा
मतलब पूरा पूरा पेयर बनेगा, सारे नंबर की जोड़ी बनेगी। अलग बात है, तुम्हारी नहीं बन रही, कोई बात नहीं, चलो। अगर सारे नंबर की जोड़ी बनेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना। जैसे देखो 7 की जोड़ी बनी तो 7 इंटू 11 की जोड़ी बनी 11, तो आया 77। ये 77 का स्क्वायर है। अब अगर तुम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो, सबसे पहले मैं इसको 2 से काटता हूँ, 16, फिर 2 से काटूंगा 8, फिर 2 से काटूंगा ये 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, हाँ तो ये 2 2, यहाँ पे 1 2 बच गया, ये 2 भी तुम्हारी तरह सिंगल है, तो फिर अब यहाँ 2, तो ये 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको बनाओगे कैसे, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2 को एक और जोड़ीदार मिल जाए, ठीक है, और या तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ताकि कोई 2 बचे ही ना। सेम चीज़ क्यूब एंड क्यूब रूट में भी होती है। अब 64 का हम लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं, देखो। ओ अच्छा, अरे यार मैं स्लाइड्स क्यों रिवील कर रहा हूँ यार। हाँ अब देखो 64 है, इसको देखते हैं लॉन्ग डिवीजन से। देखो बार लगता है, ठीक है, बार। अब देखो यार, देखो अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। अब देखो 6 6 36 होता है तो 6 से नहीं होगा, और 2 2 4 है तो 2 का तो नहीं है, इतना मुझे पता है। अब 8, हाँ 8 का है ये स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 64 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0। अब अगर ये 3 नंबर का होता, सपोज करो 0 64, तो यहाँ पे इसके साथ सिंगल बार लगता, ठीक है, ऐसे। अब अगर बड़ा नंबर होता तो 8 नीचे जाके 16 हो जाता, और फिर तुम्हें यूनिट डिजिट देख के मतलब गेस करना पड़ता, ठीक है। चलो अब क्यूब एंड क्यूब रूट एक साइड में खत्म है, ये देखो कहाँ गया मेरा कर्सर, खोइए जाता है, हाँ ये यहाँ पे यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगी, तिगड़ी बना दी, यहाँ पे 3 तिगाड़ा काम हुगड़ा, ऐसा करके है। अब देखो 2 2 2 कॉमन निकला तो ये 2 2 2, तो 1 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया मेरा 8, तो ये 8 का क्यूब है, ठीक है, समझ आया। अब आओ कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, सिंपल इंटरेस्ट का सारा फॉर्मूला, वो सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का, ये प्रॉफिट गेन, ये सब का फॉर्मूला दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत बढ़िया। इसका भी ले लो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो इसमें डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट रुपीज अपॉन मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे करते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है, जो तुम टैग देखते हो ना, टैग टैग, हाँ कपड़े पे, वो टैग बेसिकली होता है मार्क प्राइस। अब तुम्हें ये नहीं दिया अमाउंट का, तो अमाउंट होता है 1 बाई, ओहो सॉरी, पी 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी, टी मतलब टाइम, मतलब पावर है टी, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब आओ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 9xy, देखो हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होंगी, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होंगी, और मल्टीप्लाई तुम चाहे लाइक टर्म हो लाइक टर्म ना हो तो भी तुम कर सकते हो मल्टीप्लाई सिर्फ। अब ये लाइक टर्म और लाइक टर्म होती क्या है, लाइक टर्म होती है जिनकी वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, और जिनकी वेरिएबल सेम नहीं होते वो होते हैं अनलाइक टर्म। देखो यहाँ पे 3 और 3 सेम था, लेकिन फिर भी ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट होता है जो न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन में होता है नंबर के साथ, ठीक है।
चलो, मतलब न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है, न्यूमेरिकल और बिना न्यूमेरिकल अलग अलग पूछता है। अगर न्यूमेरिकल पूछे तो तुम्हें नंबर देना है, ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछे सिर्फ कोफिशिएंट पूछता है तो वो नंबर छोड़ के बाकी जो भी उसके साथ में मल्टीप्लाई है वो लिखना है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, 5x प्लस 15। अब ये अनलाइक टर्म है क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है और इसके पास x है, वेरिएबल नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसको कैसे करोगे, पहले 5x को पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 5x और तो 2 प्लस a, ठीक है, प्लस 3 और तो 2 प्लस a, ठीक है। अब देखो ये बाकी का कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ सकता हूँ, थैंक यू यार, क्योंकि मुझे आगे भी कराना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कहाँ अलग से नहीं गया है, तुम्हारी बुक का ही है, ठीक है, ये कर लो तो पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आ गया। अब देखो ये लाइक टर्म्स है, क्यों, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिविटी फॉलो कर रहा है, AP और PA बराबर है, ठीक है, तो ये है 67 AP या PA कह लो, बात एक ही है। आ गया। अब देखो 5xy माइनस 2xy तो होगा ये 3xy। अब मुझे कहा है कि 5xy को फ्रॉम 2xy से वो सब्ट्रैक्ट करो, तो बात सेम नहीं है। ये जो नंबर होता है ना पीछे, ये प्लस 5xy है, ठीक है, हाँ इतना याद रखना। ये जो पीछे नंबर होता है ना इसको आगे लिखते हैं, जो फ्रॉम के बाद होता है माइनस और तो 5xy, तो ये प्लस और माइनस माइनस का, क्योंकि माइनस को तुम्हें पीछे लिखना है, ठीक है, माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है -5xy, तो ये होगा -3xy, ठीक है। आ गया मेंसुरेशन पे आओ, यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूलाज दिए, ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब मेंसुरेशन में मैं सिर्फ फॉर्मूला ही दे सकता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है। अब आओ एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, यहाँ पे लॉज हैं, ठीक है, कौन से लॉज कैसे हैं सब प्रूफ कर रखा है। अब देखो एक मैं तुम्हें समझा देता हूँ, अगर 2 8 0 0 0 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, होगा 2 पॉइंट, ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। कैसे, अब तुम ऐसे अंदाजा लगा 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है, कि पावर क्या होगी, तुम्हारा आंसर क्या होगा। और फॉर्मेलिटी के लिए 28 अपॉन 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 1, ये 2.8 हो जाएगा, और ऊपर पावर प्लस होके 10 की पावर 4 हो जाएगी। यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखो, रुक जाओ एक चीज़ और दिखा देता हूँ, 0 0 0 और तो और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे, तो इसके आ जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि अगर हमेशा डेसिमल राइट में जाएगा तो माइनस का साइन लगेगा पावर में। अब आ गया यूजुअल फॉर्म में अब सेम इसी को मैं समझा देता हूँ यूजुअल फॉर्म में कैसे करोगे, ठीक है, रुको। अब देखो मेरे बात ध्यान से, सबसे पहले ना जो यहाँ का डिजिट होना चाहिए वो होता है अपना 1 से 9 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एंड 9, ठीक है। अब देखो इसी को अगर तुम्हें यूजुअल फॉर्म में करना है तो जितना माइनस में पावर है डेसिमल को इंक्लूड करके उतना पीछे ले जाओ, यहाँ जगह यूजुअल, और यहाँ पे भी ऐसे ही मैं यूजुअल ले आया। सॉरी यार अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो, लेकिन एक्सपोनेंट की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अभी मुझे थोड़ा खींचा पड़ेगा, तुम्हें पता है मैं लंबी वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है, अभी है टाइम है जल्दी जल्दी अब खत्म करें, जल्दी 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 जल्दी। टेक इन बस प्रोपोर्शन, देखो x1 अपॉन y1, मैं बस यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू के कांस्टेंट, मतलब अगर कोई 1 दिया है, मतलब x1 दिया है और y1 दिया है और उसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, ठीक है, और अगर x इंटू वाई करोगे तो वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ये होता है इन्वर्स में और ये होता है डायरेक्ट में, ठीक है। आई होप आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आज आप मुझे अच्छे से रिलेट कर पाए होगे। ये वीडियो इसलिए है ताकि अगर आपको लगे कि आपका कुछ छूट गया है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकता, फैक्टराइजेशन
सारी आइडेंटिटी दी है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो, एक ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसको तुम कैसे करोगे, यहाँ पे डिवीजन दी है। डिवीजन के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इन सबको तोड़ा है, तोड़ा गया है सबको, कॉमन दिया गया, मतलब x माइनस टू एक्स माइनस टू कॉमन दिया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही बात? रेट कर पा रहे हो ना इसे? उसके बाद यहाँ कट्टम कुट्टम करके लास्ट में है मेरा आंसर ये। हाँ जी, ये ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लेना बाद में, ठीक है। एक बार मैं समझा देता हूँ फिर भी, क्योंकि आया हूँ तो सिखा के ही भेजता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे x माइनस टू कॉमन लिया गया है, ठीक है। x माइनस टू को यहाँ पे कॉमन लिया गया है, समझ आई? जैसे वहाँ से 2 बाहर निकला है 4x से, ठीक है। नहीं नहीं, देखो देखो देखो, अब बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ 3x x माइनस टू प्लस 10x माइनस टू प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3x x माइनस टू प्लस 10x माइनस टू प्लस 25 अपॉन x माइनस टू। अरे यार, ये तो सेम टाइप हो गया। देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूँ। और देयरफॉर क्वोशिएंट 3x प्लस 10 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 25। रुको, अबे यार ये, रुको, ये छोड़ो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, रहने दो। तो कुछ खाली पन्ना नहीं दे रखा मैंने, हाँ यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, x माइनस टू और तो 3 है इंटू 3 डिवाइडेड बाई x माइनस टू करना। अभी मैं एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ, एडवांस तो मैं NCERT से कर लेना, ठीक है। अच्छा हो, मैंने देख लिया कि वो थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज करेगा। देखो, x माइनस टू इंटू 3 बटे x माइनस टू, कभी भी डायरेक्ट नहीं काटोगे, कॉमन लोगे। यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली काट लोगे तो 3 बचेगा आंसर। आओ, हट यार, तूने भाई बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। अगर तूने स्क्रीनशॉट लिया तो डिलीट कर देना। अब आया इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, पर इस बार हम सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें। जल्दी आओ। तो ऐसे होता है कुछ अपना लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ हमें ऐसे दी होती है, ठीक है। हाँ, ये है अपना लाइन ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये दे रखा है। अब बनाते कैसे हैं वो यहाँ दे रखा है। यहाँ पे मुझे नंबर्स दिए हैं और यहाँ पे मैंने स्केल लेके ग्राफ बना लिया। देख लो, एनालाइज कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ मैन क्या है वो मैंने यहाँ दर्शा दिया, और नंबर ऑफ वुमेन क्या है वो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। अब मैंने यहाँ स्केल ले ली और फिर यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे भी एप्रोप्रिएट स्केल ले लिया, यूनिट इक्वल्स टू 1 करके, और फिर मैंने ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब लीनियर समझा देता हूँ, होता क्या है वो बेसिकली। क्या है ये, बला नहीं, बला तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ होती है मैथ, तो बला मैं कभी नहीं कहूँगा। ओहो, हाँ, अब ये देख, फिर बिगड़ गया। ये देख रहे हो, ये हुआ अपना x एक्सिस और ये हुआ y एक्सिस, ठीक है। अब इस वाले की बात करो, इस वाले की, ठीक है। अब यहाँ पे जो एकदम सेंटर पॉइंट से स्ट्रेट जाती है वो होती है अपनी लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कभी किसी तगड़े वीडियो में। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, मैंने एकदम भाई कम समय में बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है। लास्ट वाला मैं थोड़ा इसलिए उड़ाया हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वो सब समझा रखा है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कभी किसी तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस सपोर्ट करो, ये चैनल तुम्हें बहुत कुछ करके दिखाएगा। बाय बाय।